it's been well said that there is never a barrier in between the friendship itself. That means uh, a children can be a very good friends to that of their parents, as well as student can be a very good friend to that of their own teachers itself. Because a teacher, they used to be the best guide, the best mentor, as well as the bestest friend to any of the student itself. At least my all of my students, they used to think in that manner itself. And in order to share that feeling only of one of my student who is not any student anymore, he is like my dearest friend only. His name is Dr. Satyam. Yes, he is now a well placed doctor. Recently he had served in our Maharashtra like flood relief fund itself, like in Chiplun. Like we know that recently few days back only there was a like huge, due to the monsoon craze and everything, due to huge rain, huge amount of rainfall, there was a kind of like flood like situation happened in Chiplun area in Maharashtra itself. And Dr. Satyam was one of the doctors, one of the medicos who was involved in like that kind of relief camp itself. Let me welcome Dr. Satyam, and we'll listen to him today about his all experiences during these relief camping. We are actually fortunate enough that he was able to make some time in his busy schedule, and he is here to like share his own stories like of these relief camps, along with that his preparation time and all these things itself. Hello Satyam, how are you beta? Hello, sir. How are you beta? Sir, I'm good, sir. Great. So if I'm saying Satyam, first of all, I would just like to introduce you to my to all of the viewers who are seeing. Okay, actually, Satyam is a very hard determined, was a very hard determined child. Like he's not a child anymore now. Like at that time when I had seen him, so like he was a very hard determined one. और मतलब उसमें ये जोश था और जुनून था कि उसके लाइफ में उसको कुछ करना है, उसके अंदर में वो चीज पैशन, हमेशा एक चीज ये था कि नहीं मुझे कुछ करना है, लेकिन उसने कभी ओवर लाइक स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ थिंग मैंने आज तक उसमें कभी नहीं देखा था। ये एक ऐसा लड़का है जो लड़का इतना हम्बल है, इतना सॉफ्ट स्पीकिंग है, लेकिन यार बहुत मस्तीखोर है। मुझे तो बहुत मजा आता था इसके साथ में जब हम लोग बात करते थे ना यार, मतलब हमेशा जब भी इसके साथ में बात करते थे हमेशा इसके चेहरे पे एक मुस्कान रहती थी, कुछ भी ट्रबल हो जाए। हाँ, एग्जाम के टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत टेंशन में आता था लड़का, बट हाँ फिर भी वो हम लोग जब मिलके बैठ के बात करते थे ना, वो स्ट्रेस जो है वो एकदम स्ट्रेस रिलीफ हो जाता था। है कि नहीं बेटा सत्य? Yes, sir. सो सत्यम, मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा कि बेटा, नाउ लाइक यू आर इन, लाइक यू आर अ डॉक्टर नाउ, यू आर अ मेडिको नाउ। तो अभी तुमने जैसे मैंने अभी शेयर किया कि तुमने चिपलून रिलीफ फंड, चिपलून फ्लड रिलीफ लाइक कैंप में यू हैड लाइक कोलैबोरेटेड सो मच एंड यू हैड कोऑर्डिनेटेड एंड यू हैड लाइक डन अ लॉट ऑफ थिंग इटसेल्फ। थोड़ा शेयर करो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। हाँ, सर। तो सर, जैसे रिसेंटली अभी तो हालात थोड़ा मतलब कंडीशन सुधर गए सर, लेकिन लाइक 1 वीक बैक सर, चिपलून में लाइक 10 to 12 फीट पानी भर गया था, पूरा फ्लड अफेक्टेड एरिया हो गया था। एंड बहुत ग्रॉस लॉस हुआ है सबका वहाँ पे। एंड सबके घर सर सब कुछ चले गए हैं, सबको कुछ खाने को नहीं है सर। एंड उनका सब कुछ खराब हो गया। देन हमारे कॉलेज ने डिसाइड किया कि हम कुछ वॉलंटियर्स भेजेंगे। एंड तो जाके यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, जैसे अपना लेप्टोस्पायरा उन सब के लिए यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्सीसाइक्लिन। एंड वो भी जो बेसिक मेडिकेशन जो होती हैं सर, जैसे पैरासिटामोल हो गया, किसी को मतलब कुछ कफ सिरप एंड वो सब फीवर और वो सब रिलीफ करने के लिए। देन सर हम वहां पे गए तो वहां पे हमने देखा कि सर उनको वो सारी फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज होती है सर, जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गया सर, एंड कैंडल्स हो गए, मैच स्टिक्स हो गए सर। एंड उनको उनका वो था कि दे वर नॉट आस्किंग कि हमें डॉक्सी दो, हमें ये दो। दे वर आस्किंग कि हमें बीटाडीन है या कुछ सोफ्रामाइसिन है, सो यू गिव अस दैट, कि मतलब वो ज्यादा फायदेमंद होगा हमें। ये तो फीवर और इन सब का तो हमको गवर्नमेंट आके दे रही है। देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, फिर हम ये करते हैं। हमने 1-2 दिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ये सारे मेडिसिन जितने भी हमें दिए थे, गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे। और साथ में हमने फिर खुद से डोनेशन पूरा कॉन्ट्री करके हमारे जितने भी यूजी स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, जेआर रेसिडेंट जितने भी है सर, तो देन वी ऑर्डर्ड नियर बाय अबाउट सर 700 to 800 सैनिटरी नैपकिन सर। 1000 के अप्रॉक्स में सर हमने अपने एंटीसेप्टिक जितने भी सोल्यूशंस होते हैं सर, डेटॉल हो गया या अपने बीटाडीन सोल्यूशन हो गया,
एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड देम सर, और वो खुश थे, उससे वो खुश थे सर, बिकॉज उनको ये फूड की सारी व्यवस्था थी सर, और साथ में उनको क्लॉथिंग और वो सारी चीजें मिल रही थी सर। लेकिन ये बेसिक चीजें पे कोई सोच नहीं रहा था, तो वी डिसाइडेड कि अलोंग विथ अपने मेडिकेशंस के साथ साथ हम ये बेसिक चीजें भी उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो वो काफी सेटिस्फाइंग था। एंड देन वहीं पे फिर हमारा वहाँ के जो रत्नागिरी के जो आईपीएस ऑफिसर हैं मिस्टर गर्ग करके, उन्होंने भी फेलिसिटेट किया, एंड ही उन्होंने थैंक्स बोला हमें कि तुम लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। एंड क्योंकि कोई आता नहीं है सर वहाँ पे, तो और वो एंड चिप एंड कोंकण सर, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब मोस्ट नेग्लेक्टेड कह सकते हैं सर। एंड वहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है सर। एनडीआरएफ टीम भेजी थी, बट दे वर नॉट एबल टू रिलीव देम। तो इसलिए तो हम सोचे कि हम लोकलाइट्स होके हम जा सकते हैं वहाँ पे, हम उनकी मदद कर सकते हैं बेसिक। तो उन्होंने बहुत थैंक्स बोला हमको, उन्होंने कुछ नहीं भी होके सर उन्होंने हमारे लिए खाने का व्यवस्था किया, सब जितना उनके पास पॉसिबल था। वहाँ के जो ग्राम पंचायत के लोग थे उन्होंने भी काफी मतलब थैंक्स बोला हमको। रियली गिवन मी अ गूज बम्प बेटा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मेरे यहाँ पर एक मतलब मुझ में वो थ्रिल हो रहा है इन दैट केस। यार क्या एक्सपीरियंस में तुम गुजरे थे यार। मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चला जाऊं, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। एंड हैट्स ऑफ यार। मतलब मैं फिजिकली तुम्हारे सामने में रहता तो मैं खुद तुमको फेलिसिटेट कर दिया होता। और यही सबसे बड़ा फेलिसिटेशन है कि मैं तुमको एटलीस्ट तुम्हारे बिजी शेड्यूल के बीच में से थोड़ा तो तुमको इधर पर ला पाया एंड तुम्हारे एक्सपीरियंस को सबके सामने में मैं शेयर कर पाया। तो अभी यार कैसा लग रहा है यार वो मुझे बताओ। एग्जाम के पैसे पहले जब मैंने तुमको तब नीट के पहले देखा था, याद है हम लोग तब बैठ बैठ के डिस्कस करते थे, कितना स्ट्रेस में रहते थे, और अभी खुद तो देखो यार। मतलब कितना चेंज हो गए हो, कितना खुश हो अभी, है कि नहीं बेटा? यस सर, हाँ काफी खुश हूँ एंड सेटिस्फाइड हूँ। और अभी और ऐसा है कि अभी और आगे करना है, बिकॉज पीजी की प्रिपरेशन है सर, एंड ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए। हो जाना चाहिए सर फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड ट्राई करेंगे उसके लिए, मतलब आगे बढ़ना है सर, और रुकना नहीं है अभी यूजी तक। मुझे मालूम है मेरा सत्यम नहीं रुकने वाला है। मेरा सत्यम नहीं रुकेगा, वो मुझे मालूम है। और सत्यम हमेशा सत्य के साथ ही आगे बढ़ेगा, दैट आई नो। क्योंकि यार तुम अभी मेरे और सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, आई टोल्ड यू लाइक अर्लियर ऑल्सो कि मतलब एक लेवल तक यार ठीक है, बट अभी टीचर स्टूडेंट वी बिकम द फ्रेंड इट्स एंड आई नो दैट आई एम द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स एंड माय वेल विशेस आर ऑलवेज विथ यू। आई नो दैट यू विल बी लाइक you will be excelling your PG exam in like flying colors itself in that case। तो यार थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। जब तुम उस टाइम पे जब तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो जो टाइम वो जो पीरियड था, क्या चलता था तुम्हारे दिमाग में यार? मतलब वो जो 1 साल, वो जो 2 साल जो तुमने प्रिपेयर किया, किस तरीके से तुमने प्रिपेयर किया था? एक शॉर्ट में अगर तुम एक ग्लैंस बताओगे तो इट विल बी हेल्पिंग आवर व्यूअर्स आल्सो इन दैट। जी सर, इनिशियली जब सर 10th पास करने के बाद 11th 12th में जब ज्वाइन किया कॉलेज, तब उसमें पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि एमबीबीएस एंड मेडिकल एजुकेशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दे मतलब उन्होंने मुझे भेजा फॉर जेई प्रिपरेशन सर। तो 11th 12th मैंने जेई प्रिपरेशन किया, एंड देन 12th 11th एंड मन में अलग सा था कि सर कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट मेड फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। तो फिर एमबीबीएस की तरफ मतलब थोड़ा और मतलब जाने की इच्छा हुई, एंड देन आई टू ड्रॉप। एंड सर आपको तो पता ही है, तो पेरेंट्स वो अलाउड नहीं कर रहे थे कि नहीं ड्रॉप नहीं लेना है, मतलब क्यों ले लेते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन। देन सर आप कन्विंस किए कि नहीं करते हैं, वी विल गिव अ ट्राई, कि मतलब कि कोशिश करेंगे, कर लेगा बच्चा। तो देन सर ज्वाइन किया, देन हम मिले सर। एंड तो वही सर कि मतलब जनरल फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नीट, तो उसमें कुछ खास रिजल्ट आए नहीं सर। देन जो इंटर्नशिप वाला जो ईयर था वो सर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 6 7 मंथ्स बहुत ही मतलब चिल थे, और बहुत ही मतलब ऐसा फुल वैसे वैकेशन पीरियड जैसा था सर, कहता हाँ ठीक है कर लेंगे, अभी तो और टाइम है, अभी तो और टाइम है। लेकिन जैसे जैसे सर वो अपना नवंबर आता गया, दिसंबर जैन फेब मार्च ऐसे आते, देन उस वक्त रियलाइज हुआ कि अभी तो मैंने 1 साल ड्रॉप भी ले लिया है, इंजीनियरिंग को पहले से ही ना बोल दिया है, एंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग कॉलेज बीएससी एमएससी कॉलेज के फॉर्म्स भी नहीं भरे, तो अब क्या होगा, अब नहीं होगा तो क्या होगा। तो एक अलग सा सर डिप्रेशन आता था, और मतलब एक साइड ऑफ द माइंड में सर एक अलग से एक बात होता है कि नहीं होगा, ऑल नेगेटिव थॉट्स सर साथ में, कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, और उसके बाद फिर से ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, तो वो सारी चीजें। एंड अगर ड्रॉप लेना है तो कन्विंस कौन करेगा पेरेंट्स को, बिकॉज पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे बड़ी बात होती है। तो फिर वैसे ही सर फिर प्रिपरेशन करते गए, और आपका तो सपोर्ट था ही सर, कि मतलब कि आपने बोला था कि रुक मत,
मतलब करते जा एंड डू, मतलब अपना काम करो एंड फल की चिंता मत करो, ये आप कहते थे सर। एंड तो वही उसको ही फॉलो करते गए। आपने बोला कि जैसे भी पॉसिबल वैसे मेक योर बायो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका ज्यादा वेटेज होता है, तो बॉटनी जूलॉजी वो सारी चीजें सर। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट जाती थी सर, केमिस्ट्री ठीक ठाक थी। तो वैसे ही प्रिपेयर करते गए और कुछ मतलब इतने खास तो रिजल्ट आए नहीं, लेकिन फिर भी सर हो गया मतलब। एंड दैट वाज द बेस्ट डे इन माय लाइफ कि चलो एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया। अब मुझे एक डायरेक्शन मिल चुकी है, अब मुझे इसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, इसी पाथ को फॉलो करना है। एग्जाम के पहले तक सर फिक्स नहीं था कि मतलब कि क्या होगा क्यों होगा, वो सारे एक मिक्स थॉट्स होते हैं ना सर, कि पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। एंड उस वक्त ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा ओवर पावर कर जाते हैं, एंड उस वक्त मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो फैमिली हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स होते हैं। फैमिली भी आती है, लेकिन मेरे केस में टीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए कि तब करो, रुको मत, लाइक आप पीछे देखो मत मुड़ के, हो जाएगा, ऐसी वो सारी चीजें। बहुत सही यार, बहुत सही। मतलब और मुझे तो लगता है कि वो जो चीज था ना कि करना है, करते जाना है, रुकना नहीं है, वो चीज तुम अभी भी फॉलो कर रहे हो। इसीलिए तुमने कुछ बिना सोचे समझे तुम चिपलुन जैसे एरिया में, और अभी जो से अभी जो हालत है उस वक्त में तुमने अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए वो प्रॉमिस के लिए तुम वहां पर कूद पड़े। आई थिंक सो फॉर दैट वन ओनली, इन दैट केस। एंड ऑब्वियसली यार वो तुमने बात बहुत सही बताई कि कुछ भी करने के लिए साथ मिलना बहुत जरूरी है। और वो साथ सबसे पहला होता है ऑब्वियसली पेरेंट्स का, जो सबसे पहले गुरु होते हैं। उसके बाद में ऑब्वियसली टीचर्स का, एंड साथ साथ तुम्हारे पीयर ग्रुप्स का, फ्रेंड्स का। इससे तो मैंने पहले शुरुआत ही किया था कि नाउ वी आर द फ्रेंड्स इटसेल्फ इन दैट। मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि देखो अभी मतलब बच्चों के सामने में एग्जाम आ चुका है, एकदम सामने एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की मैं अगर बात करूं तो एकदम सामने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आ चुका है। तो अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम अगर इतना सामने अगर आ चुका है, ये जो जस्ट एक महीना का अभी जस्ट गैप है, तो ये जो एक महीना का जस्ट अभी गैप है, तो ये एक महीना गैप तुम्हारी कैसी बीती थी, अगर तुम थोड़ा सा शेयर करोगे। जी सर। लास्ट के एक महीने सर तो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे कि मतलब अब क्या करना है। अब तो बस 30 डेज बाकी है, 45 डेज बाकी है, तो अब इसमें क्या करें कि वेदर वी शुड रिवाइज नोट्स की सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस या पेपर सॉल्व कर लें। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था उस समय पे, लेकिन सो टेस्ट देते रहना है सर। और उसके बाद सर बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, स्लीपलेस नाइट्स जैसे होती थी, ऐसा सोते सोते सर ऐसा मतलब ऐसा ख्याल आता था कि मतलब कि कभी कभी सपने भी आ जाते थे कि नहीं हुआ है वो सारी चीजें, एंड एमबीबीएस नहीं हुआ है, देन यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस लाइक मेडिकल में, लेकिन अदर बीडीएस हो गया, बाकी सारे जो अदर सेकेंडरी ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत ही मतलब इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, लेकिन हो जाता है सर, निकल जाता है सर, 30 डेज कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। तो उसमें बस सर मैंने तो ऐसे सिर्फ मोस्टली रिवाइज किए नोट्स, लाइक रिवाइज री रिवाइज ये सारे पैटर्न चलता था। एंड जैसे क्वेश्चन पेपर्स होते थे तो वो तो मैंने सिर्फ लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स के किए थे। एंड मुझे पैटर्न नहीं पता सर, लेकिन ज्यादा प्राइम हुई करती थी, तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो सारी चीजें। तो रिवीजन सर एक मेन की था, तो मैंने लास्ट के 30 डेज में सर मोस्टली रिवीजन पे ज्यादा फोकस दिया। कोई एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की कोशिश नहीं की सर, कि जैसे चलो ये भी पढ़ लेते हैं, ये नया दिख रहा है, लाइक एक होता है ना कि एक लालच आती है कि चलो लेट्स ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ नया लग रहा है, क्या पता आ गया, पर वो मैंने कोशिश नहीं की उसको पढ़ने की। एंड जितना सिंपल प्रिपरेशन हो सकता है, लाइक मुझे लगता है मेरा सबसे सिंपलेस्ट प्रिपरेशन रहा होगा, कि बेसिक बेसिक चीजें करके जाओ एंड निकल जाएगा जैसे भी करके। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, मतलब जैसे केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, एंड बायो के जैसे कुछ जैसे बॉटनी बॉटनी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं सर, वो सेल डिवीजन, सेल साइकिल, और बाकी जो भी स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स होते हैं सेल के रिलेटेड चैप्टर्स, तो उसके कॉन्सेप्ट सही रखो तो निकल जाता है मोस्टली। एंड फिर वैसे ही सर, वैसे ही 2 बार तो अटेम्प्ट दिया सर नीट का, तो सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा गया। एंड वैसे ही सर निकल गया फिर वो 30 दिन, और उसके बाद वो डी डे जो था एग्जाम का डे। एकदम सही। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बुरा सपना है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है। कहते हैं ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमेशा कहते थे ना यार, तुमने कभी भी अगर कोई बुरा सपना देखा तो इमीडिएटली उस बुरे सपने को बोलते रहो,
या उस बुरे सपने को अपने आजू बाजू में मत आने दो। देखो ऑटोमेटिकली वो बुरा सपना जो है वो दूर चला जाता है। पहले हमें लगता था कि यार ये सब तो मतलब ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं, बट नहीं यार, दीज आर नॉट थिंग। वो तो ऐसा ही मतलब वही थिंग प्रैक्टिकल चीज है। बुरा सपना ही है ना, और तो कुछ नहीं है। बुरे सपने को कैसे ओवरकम करना है वो हमें मालूम है, और वो किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं उसके लिए हमारे साथ में हमारा सपोर्ट है। और वो सपोर्ट क्या है? एंड दैट सपोर्ट, इट इज द फ्रेंड्स, द टीचर्स एंड द पेरेंट्स itself. Thank you Satyam, thank you yaar, thank you for coming over me, thank you for keeping my invitation yaar. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड इतने दिनों बाद आप मिले सर फिर से, लाइक नियर बाय अबाउट सर 4.5-5 years हो गया है। Obviously. अच्छा लगा सर, मतलब नाइस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा देख के आपको फिर से। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार कि तुम अगर सामने होते ना तो लाइक मैं तुमको मतलब ऐसे पकड़ के रख देता तुमको यार, मतलब और ज्यादा पकड़ के रख देता, जोर से पकड़ के रख देता। तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो। मैं वही सत्यम को देख रहा हूँ जो एक टाइम में वो इधर उधर बुक्स लेके भागा करता था, और आज वही सत्यम अपने हाथों में स्टेथो लेके इधर उधर भाग रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कीप इट अप, कीप इट अप ऑल योर गुड वर्क। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि भगवान ऊपर में है। तुम अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। सिर्फ हमें करते जाना है। एक चीज ये है कि सिर्फ भाई करते जाना है और पीछे नहीं देखना है इन दैट केस, है ना बेटा? यस सर। थैंक यू सत्यम, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, थैंक यू। आई थिंक सो आप सब लोगों का ब्लेसिंग्स डॉक्टर सत्यम के साथ है, एंड सर्टेनली डॉक्टर सत्यम आप सब लोगों के ब्लेसिंग्स एंड हम सब लोगों के सपोर्ट से डॉक्टर सत्यम इज नाउ एंड ही विल बी becoming a successful PG doctor itself, and he will be keeping up his good works also. He had promised in front of everybody now in that case. Thank you. Do remember always one thing. Yes Satyam. हाँ सर, बस एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ सर, जो आपने बोली थी कि आपने बोला था कि एक केमिस्ट्री में टर्म होता है एंट्रोपी सर। तो आपने बोला था कि बच्चे कभी भी एंट्रोपी को जीरो मत होने देना, बिकॉज एंट्रोपी जीरो हो जाएगी तो तुम्हारा लाइफ स्टेबल हो जाएगा। एंड नेवर मेक योर लाइफ स्टेबल, एक बार स्टेबल हो जाए देन प्रोग्रेस करना तुम रुक जाओगे। सो ऑलवेज उसको नेगेटिव में रखो ताकि यू मूव अहेड इन योर लाइफ, जीरो मत होने देना बस कभी। तो वही कॉन्सेप्ट को लेके सर मैं आगे बढ़ता हूँ और अभी भी आगे बढ़ा हूँ। एंड उसी को लेके सर अभी तो फिलहाल के लिए रिजल्ट्स आए थे सर हमारे 4th ईयर MBBS के। तो सर आई एम वन ऑफ द टॉपर ऑफ माय कॉलेज, आई एम सेकंड रैंकर ऑफ माय कॉलेज। तो सर ये सब आपके ही मोटिवेशन की वजह से एंड आपके ये ब्लेसिंग्स की वजह से है सर। यार तुमने तो आंखों से मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मैं रो पड़ूं यार। तुमने अभी तक वो सारे वर्ड्स, वो सारे स्टेटमेंट्स याद रखे हैं जो हम लोग बात करते थे। इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए। ग्रेट बेटा, ग्रेट। और इसी हम्बल नेचर, इसी सॉफ्ट नेचर की वजह से आज तुम अपना रैंक दिखा रहे हो। तुमने बोला ना कि तुम तो बोल रहे थे ना कि 11वीं 12वीं में एंड फिर उसके बाद में नीट का 2 चांस उतना खास नहीं गया। खास तुम अब कर रहे हो। मार्क्स से कुछ नहीं होता यार, होता किससे है? काम से। और वो काम तुम कर रहे हो, और वो काम तुम सब लोग कर रहे हो, और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब लोग आप लोग करने वाले। सो दैट्स द थिंग कि जस्ट 1 महीने का टाइम है। जब भी या कोई भी तरीके का एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी तरीके का आपके सामने वो चैलेंजेस क्यों ना हो यार, उन चैलेंजेस को हंसते हंसते ओवरकम कर लेना है। और एक बार अगर हंसते हंसते हमने वो चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया ना, सक्सेस सर्टेनली दे आर गारंटीड, दे विल बी कमिंग टू यू इन दैट केस। Thank you everyone for watching our this live, I would say that interactive part with one of my, I would say that bestest friend, that Dr. Satyam. Thank you Satyam. Thank you all our viewers. Thank you.